इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। मुजीब, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमने नसरुल्लाह का बयान भी सुना, काफ़ी बड़े इंकशाफात सामने आए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से फंडिंग की जा रही है या ये तमाम तर जो मामलात हैं, जो गठजोड़ है, वो बेनकाब होता हुआ भी दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये गठजोड़ जो है वो भारत बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत ने जो है ये सारा जो है मामला उठाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी भारत का हाथ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये गुज़िश्ता एक दिहाई से सिलसिला चल रहा है। जब हामिद करज़ई की अफगानिस्तान में हुकूमत थी तब भी रा फंडेड लोग यहाँ पे कार्रवाइयाँ करते थे। उस वक्त भी मीडिया ये चीज़ें उठाता था लेकिन कोई बात नहीं मानता था। अब तालिबान के आने के बाद तवक्को की जा रही थी कि सूरत-ए-हाल में बेहतरी आएगी, लेकिन कतई बेहतरी नहीं आई। उसी तरह का सूरत-ए-हाल है। ये जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जिनमें BLA, BLF, BRA वगैरह, ये TTP और दाइश ये मिल के एक नेक्सस बना रखा है इन्होंने अफगानिस्तान में, और इनको सरपरस्ती भी अफगान हुकूमत की हासिल है। ऐसे नहीं है कि वो खुद ये कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती में ये कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान और KP में कर रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान में जो एरियाज BLA के ज़ेर असर हैं वहाँ पे वो कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी दाइश या फिर TTP ले लेती है। इसी तरह जो इलाके ज़ेर असर हैं दाइश के, TTP के, वहाँ पे BLA कार्रवाइयाँ करती है और जिम्मेदारी कोई और लेता है। ये एक अजीब सा नेक्सस है कि कार्रवाई अपने लोगों को ये धोखा देते हैं कि हमने नहीं की, किसी और ने की है, लेकिन ये सारे मिले होते हैं। और ये सारा भांडा फोड़ दिया नसरुल्लाह ने, जिनकी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले पाक अफगान बॉर्डर से हुई, और इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी वजीर दाखिला जिया लांगो, शाहिद रिंद और एतजाज गोराया ने। काफी बड़ी कामयाबी है। इस नेक्सस के और लोग भी कोयटा में मौजूद हैं। खसूसन ये नेक्सस फैला हुआ है उन लोगों तक जो पैसा फराहम करते हैं, हुंडी हवाले का कारोबार करते हैं यहाँ पे, और इनके जरिए पैसा यहाँ पे दहशतगर्दों को तकसीम किया जाता है। ये पैसा मुख्तलिफ मगरबी ममालिक से होता हुआ यहाँ पहुँचता है, और ज्यादातर इसकी फंडिंग जो हो रही होती है वो भारत से हो रही होती है, बरास्ता अफगानिस्तान, और फिर मगरबी ममालिक से यहाँ तक पहुँचता है, फिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं। ठीक है, मुजीब आप हमारे साथ ही रहेगा। पार्लियामेंटेरियन MPA फराह अजीम शाह बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है। आपके वक्त का फराह साहिबा बहुत शुक्रिया। फराह साहिबा, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और हमने कमांडर नसरुल्लाह के इंकशाफात सुने हैं, क्या कहेंगी, किस नज़रिए से इसको देखती हैं? क्योंकि जिस तरह से हम ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं उसमें तो भारत जो है वो इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो कनाडा का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो। भारत जो है वो वाज़ेह तौर पर उसका हाथ जो है मुलव्वस दिखाई देता है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था जिसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने बड़ी ही महारत से कामयाब बनाया। और आप देख रहे हैं कि माजी में भी इस तरह के जो ऑपरेशन के जरिए इंडियन रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव, अगर आप लोगों को याद हो, वो भी पकड़ा गया था और बलूचिस्तान से ही पकड़ा गया था, जो बहुत सी दहशतगर्द की जो कार्रवाइयाँ थीं उनके मंसूबों में इन्वॉल्व था। आज की ये कामयाबी जो है वो हमारे मुल्क के अदारों और अवाम के अज़्म को जाहिर करती है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई को नहीं होने देंगे, और ऐसे मंसूबा साजों को भी पकड़ा जाएगा और बेनकाब किया जाएगा। और मैं यहाँ ये भी कहूँगी अपनी अवाम को, मैं बल्कि समझती हूँ ये मासूम लोग जो हैं ये गलत बातों में आकर और ये पैसों के लालच में आकर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। और यहाँ पर बल्कि अफगानिस्तान का भी मैं जिक्र करूंगी कि उनकी सरजमीन किस तरीके से रॉ के नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान भी मुस्तहकम रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को और अपने तमाम इंटेलिजेंस के जवानों को कि उन्होंने किस तरीके से एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी होने जा रही थी, उन्होंने ये 2 कमांडर्स गिरफ्तार करके बहुत बड़ी दहशतगर्दी को, और ये जो गठजोड़ होने जा रहा था, हमारी जो कल अदम तंजीमें हैं, BLA है, TTP है, इसको भी नाकाम बनाया। अगर आप लोगों को धरना चल रहा था और उसमें बहुत की बातों थी और
फराज साहिबा की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं कि दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा है। कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडो को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 2 अहम कमांडो को गिरफ्तार किया है। नसरुल्लाह को मुश्किल ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। भारत के हाथ खून से रंगे हैं, ऐसा कहना था वजीर दाखिला बलूचिस्तान का। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को पनाह देता है। मुजीब, जिस तरह से वजीर दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अच्छा एक और जिक्र जो कि भारत की तो हम बात करते ही हैं कि वो दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया जाता है, लेकिन अफगानिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी भी बार बार बात की जा रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा था नसरुल्लाह की जानिब से भी कि TTP की तमाम क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद है, तो ये एक जो है बड़ा पॉइंट है कि अगर हमने इस चीज़ को ना रोका तो ये मज़ीद जो है वो इंगेज होती जाएगी आगे चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम बहुत अरसे से ये बात कह रहे थे कि ये नेक्सस बना हुआ है, मीडिया इसको और खासतौर पे आज टीवी ने कई दफा इसको बेनकाब किया कि नेक्सस है और इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। ख्याल ये किया जा रहा था कि अफगान हुकूमत जब चेंज हुई है, तालिबान यहाँ पे आए हैं, तो अफगान तालिबान पाकिस्तान में रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज आबाद रही हैं, तो वो पाकिस्तान के जो ग्रीवियंसेस है उस पर तवज्जो देंगे, ये मसाइल को देखेंगे। इब्तदा में उनके अमीर उल मोमिनीन ने भी ये वादा किया, उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, और हमने देखा कि वक्ती तौर पे रुका भी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि TTP ने ज्वाइन किया TTA को और फिर उनकी सरपरस्ती में ये कार्रवाइयां होने लगी। फिर इन्होंने स्पिन बुलदा, कंधार वगैरह में एक पूरा नेटवर्क सिस्टम कायम कर दिया जहां पे दाइश, TTP, BLA, BLF, BRA इनके जो दहशतगर्द थे इनको तरबियत दी जाती थी। हमने देखा है बलूचिस्तान में कि BLA, BRA वगैरह जब कार्रवाइयां करती थी माजी में, तो उनकी कार्रवाई ये होती थी कि वो कहीं बम रख देते थे, कहीं टारगेट किलिंग करते थे, कहीं ग्रेनेड फेंक देते थे। लेकिन जब से TTP IS ने उनको तरबियत दी है, ये फिदाई हमले, खुदकुश हमलों का सिलसिला BLA की जानिब से शुरू किया गया। ये हमने मच में भी देखा, ये हमने नौशकी में देखा, ये हमने पंजगूर में देखा, ये हमने ग्वादर में देखा, ये हम तवातुर से देख रहे हैं। ये उसी नेक्सस की वजह से हुआ कि ये तरबियत उनको IS और TTP देती रही और ये सारा अफगान हुकूमत की जेर साया होता रहा है। अफगानिस्तान, कंधार, काबुल, हेरात, ये वो एरियाज हैं जहां पे ये दहशतगर्द और इनके सरपरस्त खुलेआम घूमते हैं, इनको कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान इस हवाले से कई बार शवाहिद पेश कर चुका है अफगान हुकूमत के सामने, लेकिन उनकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन ये कि बॉर्डर पे जो हमारी सूरत हाल है, खासतौर पे चमन बॉर्डर या वगैरह, उसमें भी जो सूरत हाल में उसमें भी कहीं ना कहीं अफगान हुकूमत का हाथ नजर आता है कि वहाँ पे धरने भी चल रहे हैं, सूरत हाल भी खराब हो रही है। तो उस हवाले से कोई संजीदा कोशिशें नहीं की गई। तवक्को की जा रही थी कि अफगान हुकूमत कम से कम ये सिलसिला रोकेगी भारतीय मुदाखलत का, लेकिन अब भी वो शायद ऐसा लगता है कि वो भारत के पलड़े में झुकाव रखते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब तक उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान की शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी। अच्छा मुजीब, कोयटा में भी हमने देखा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बड़ी परवान चढ़ती हुई दिखाई दी और कोयटा हमेशा से हमने देखा रडार में रहा है। क्या समझते हैं इस तरह की कड़ियां जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही? बिल्कुल, कोयटा में जितनी भी वारदातें हुई, चाहे वो TTP ने की, BLA ने की या दाइश ने की, उनका आपस में इंटरलिंक था। उनको अगर एक कार्रवाई दाइश जिम्मेदारी कबूल करती थी तो उसका फाइनेंसर पीछे से जब आप उसको चेक करते थे, जब इंटेलिजेंस एजेंसियां कार्रवाइयां करके लोगों को पकड़ती थी, तो पता ये चलता था कि पैसे देने वाले BLA वाले हैं और इसके लिए रैकी की है TTP ने। तो ये मिल के सारी कार्रवाइयां कर रहे थे। कोयटा में जितनी भी वारदातें हुई इनमें इन्हीं का हाथ था और इसमें पूरे जितने भी लोग पकड़े गए उन्होंने बारहा कहा, पूरे सब चीजें कुलभूषण यादव बेनकाब कर चुका है इस हवाले से। लेकिन जो अफगान हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी। हमने इंटरनेशनल फोरम से, पाकिस्तान के हर फोरम पे इस हवाले को काफी उठाया मामले को, लेकिन वो तवज्जो नहीं हासिल कर पाई। अब चूंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस चीज को आगे लेके चल रही है और दो टोक अल्फाज में कह दिया गया उनकी जानिब से कि जो मुदाखलत हो रही है वो इंडिया के जरिए हो रही है और उसका रास्ता अफगानिस्तान है। अब वो जो हम बार बार ये कहते थे कि अफगान तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारी बात समझते हैं, अब वो चीज वाजे हो गई है कि वो हमारी बात नहीं समझते। उनके भी अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उनके मफादात ये हैं कि वो TTP और दाइश को साथ लेके चलना चाहते हैं, जिनके साथ हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने अब जो हकीकी ऑपरेशन है, हम अगर कहें कि वॉर एंड टेरर पाकिस्तान के लिए अज़्म इस्तेहकाम से शुरू हुआ है,
تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اب ہم نے صفایا کرنے کا سوچا ہے اپنے اندر. پہلے بالکل. وار آن ٹیرر امریکہ کی تھی، اب شاید ہماری اپنی شروع ہو گئی ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں سو دہشت گردی کے افرید کو. بالکل مجیب، جس طرح سے بتایا بھی یہی جا رہا تھا اور نصر اللہ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان میں بی ایل اے اڈے بنانے کا منصوبہ بھی کریٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو بی ایل اے میں مجید بریگیڈ کے گٹھ جوڑ سے اڈے بنائے جانے تھے، یعنی ایک بہت بڑی کڑی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ملتی ہے. اور ساتھ ہی اگر ہم افغانستان کو دیکھیں دوسری جانب تو افغانستان کا اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے. اور افغانستان کی بارڈر کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے کارروائیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیں، جس میں ہم دونوں کے ممالک جو پڑوسی ممالک کہا جاتا ہے اس میں ایک خلل بھی دکھا ہمیں، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے دوبارہ ان کو جو ہے وہ دعوت دی، دوبارہ مل بیٹھ کر بات کرنے کی ان کو پیشکش بھی کی کہ جس طرح سے کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں. دیکھیں افغانستان کا جو بارڈر کا ایریا نا، ہم نے وہاں پر 98% تقریباً فینسنگ کر دی ہے، لیکن کچھ ایریاز ابھی باقی ہیں جن پہ فینسنگ چل رہی ہے. اب چمن کا ہی بارڈر آپ لے لیں، جہاں پہ ہم نے جو آمد و رفت تھی اس کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی ہے. پاسپورٹ اور انٹری ویزا وغیرہ کا جب ہم نے پابندی لگانے کی کوشش کی ہے تو مقامی لوگ تو دھرنا دیے بیٹھے ہی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. ان کا تو سمجھ آتا ہے ان کا کاروبار رکا، لیکن اس پہ ناراض افغان حکومت بھی نظر آ رہی ہے کہ ان کو کیا تکلیف ہے، ان کی آمد و رفت رکی ہے. وہ بھی اس چیز میں روڑے اٹکا رہے ہیں اور کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح راستے ان کو کھلے ملتے رہیں اور وہ موومنٹ کرتے رہیں. اگر یہ فینسنگ مکمل ہو گئی اور اسی طرح رہا تو کافی صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں مقامیوں میں جن کے سٹیکس افغانستان میں بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، تو وہ ان کی بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کافی زیادہ پیچیدہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت جو موقف اختیار کیا حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے وہ واضح ہے کہ اب دہشت گردی کے خلاف کوئی جو ہے ٹھیک ہے کمپرومائز مجیب نہیں احمد، ہوگا. آپ تمام تر تفصیلات کے حوالے سے ہم اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت دہشت گردوں کی مالی مدد کرتا ہے. ضیاء لانگو نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. جو نوجوان باہر بیٹھے ہیں انہیں ورگلایا گیا ہے. نوجوان دشمن کے عزائم کو پہچانیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. کامیاب آپریشن پر قانون نافذ کرنے والے ادارے شاباش کے مستحق ہیں. یہ ہمارا پاکستان ہے. سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے ساتھ دیں. گمراہ لوگ ملک، صوبے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بڑے نقصان سے بچا ہے. دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا ہے. قلعدم تنظیم کے 2 اہم کمانڈروں کو گرفتار کیا گیا. نصر اللہ کو مشکل آپریشن کے بعد گرفتار کیا. وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ بھارت کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں. ہمسایہ ملک دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے. دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بھارت دہشت گردوں کی مالی مدد کرتا ہے. سیکیورٹی فورسز نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا.